नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं नरेश यादव, कांग्रेस के नेता हैं और हांसी हलके की पहचान, शान, जान जो भी आप कहें, क्योंकि काम ही ऐसे इन्होंने किए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन से हांसी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वो राजपाल यादव कहें या फिर नरेश यादव कहें, इन दोनों के बीच में एक कंट्रावर्सी क्रिएट हुई और उस कंट्रावर्सी में कई तरह के सवाल हुए, एक दूसरे को चैलेंज देने का भी काम हुआ और उसी चैलेंज पे आज बात करेंगे कि हुआ क्या था और ये ज़बरदस्त कंट्रावर्सी कहाँ ख़त्म होगी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मुद्दे पे सीधे सीधे आते हैं। नरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैलेंज दे दिया आपके गाँव के राजपाल यादव ने, आपको सीधा सीधा चैलेंज दिया कि भाई हिम्मत है, दम है तो खैरात में मिली सरपंची को छोड़ दें, चुनाव लड़के दिखाएं। वैसे भूमिका मैं बता देता हूं कि नरेश यादव ने अपने गांव ढाणा खुर्द में बेइंतहा काम कराए, खूब काम कराकर ये फेमस भी हुए और उसके बाद में ये कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन जिस वक्त लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, चूँकि ये कांग्रेस के नेता हैं और इनकी पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी ने यहाँ से जीत हासिल की, तो जाहिर सी बात है कि जश्न मनाया गया और उस जश्न मनाने के दौरान ही कुछ कहा गया इनकी तरफ से राजपाल यादव के बारे में। हालांकि उसमें नाम नहीं था, लेकिन इशारा सीधा सीधा राजपाल यादव को लेकर, और उसका जवाब फिर कुछ दिन के बाद में राजपाल यादव ने दिया। जवाब क्या दिया? चैलेंज भी दिया। और उस चैलेंज के बाद में पूरे हलके में चर्चा का विषय बना नरेश यादव और राजपाल यादव। हालांकि आपके गाँव के हैं और रिश्ते में शायद आपके कुछ लगते भी हैं वो, लेकिन चैलेंज आपको अब दे दिया है जिस पे पूरा शहर, पूरा हलका, हांसी हलके की निगाहें हैं कि भाई नरेश यादव क्या सोचते हैं। और चैलेंज ये दिया, आपने भी सुन लिया उनका, कि भाई नरेश यादव को खैरात में जो है सरपंची मिली है, आपको निर्विरोध चुना गया था, यानी कि आपके भाई की पत्नी को गाँव में सरपंच के तौर पर निर्विरोध चुना गया। लेकिन ये कहा गया कि दम है, हिम्मत है तो आप चैलेंज स्वीकार करें, सरपंची को छोड़ दें, चुनाव लड़ें, फाइट में करें। सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये चैनल जो चैलेंज दिया है वो किस हैसियत से दिया है। कि उन्होंने कहा कि जो ये खैरात की सरपंची है उनको ये समझना चाहिए। मैं पहले भी चैनल पे कह चुका हूँ, आज फिर मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि हमारे और उसके राजनीतिक टाइम में भी और समझदारी में भी बहुत फ़र्क है। वो हमारे बड़े हैं, मैं हर चैनल पे उनका सम्मान किया है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि राजनीति में उनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और राजनीति में परिपक्व हैं। समाज में उनका एक प्रतिष्ठित नाम भी रहा है। उसी को लेके मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो सरपंची को खैरात की बात कह रहे हैं, वो खैरात नहीं है। इसको खैरात का नाम देके आप कहीं ना कहीं जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपने कहा कि ये खैरात की सरपंची छोड़े, सरपंची खैरात के नहीं, गांव की सर्वसम्मति की सरपंची है और गांव की सर्वसम्मति से ही हमें चुना गया था। क्योंकि राजपाल यादव जी तो मैदान में ही नहीं थे, तो उनको तो देने वाली कोई बात ही नहीं थी। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि गाँव का एक भी आदमी अगर राजी नहीं होता तो सर्वसम्मति मुश्किल है। उन्होंने भी इस सरपंची को सर्वसम्मति बनाने में बड़ा सहयोग किया है। लेकिन सर्वेश जी, ये सरपंची का और विकास कार्यों का और ढाणा का सुंदर होने का कोई मैटर ही नहीं है। उनकी फ्रस्ट्रेशन ने साफ दिखा दिया है कि उनका निशाना कहीं और है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट के परिणाम संपन्न हुए हैं, 5 तारीख से ही एक ट्रेनिंग सेंटर में उनको ट्रेनिंग दे दी गई थी। जिस हिसाब से उन्होंने सोच के पूरा पढ़ के वो आए थे जैसे, और आते ही आरोपों की बौछार शुरू कर दी। ढाणा खुर्द की सरपंची का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं आता। ढाणा खुर्द की सरपंची बड़े अच्छे से चल रही है। गांव की हर सुख सुविधा, जमींदारों के खाड़ों से लेके, सड़कों से लेके, जमींदारों के रास्तों से लेके 1.5 साल के अंदर बेइंतहा काम ढाणा खुर्द के ग्राम पंचायत कर रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वेश जी, वो जिस आदमी के लिए मुझे कोस रहे हैं वही इंसान आज आंसी का विधायक है। और आंसी के विधायक ने, आपको पता होगा, ढाणा खुर्द के साथ कितना भेदभाव किया है। अगर वो चाहते हैं मेरे भाई ढाणा खुर्द के सरपंच के प्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी की कोठी पे बार बार गांव के काम लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ काम उन्होंने सैंक्शन किए भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं। पिछले बार आऊँगा मैं, एक आरोप पे आऊँगा क्योंकि सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये विवाद पहले भी चलते हैं कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ। आपने जो भाषण दिया था उस दिन 4 तारीख को, आपने कहा कि भाई इलाज कर देंगे, कुछ चीज़ें हैं, मतलब कटाक्ष किए। तो मन में कोई पीड़ा थी, कोई टीस थी? आपके मन में क्या था उस वक्त? कोई भी टीस नहीं थी। मैंने सिर्फ अपनी गलती पूछी थी कि मेरी गलती क्या है।
कल को ये बात बड़ी ना बने। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जब किसी पद पे नहीं था तब से मैं उस गांव के विकास कार्य पूरी टीम को साथ लेके, टीम नरेश ने बहुत अच्छे अच्छे काम ढाणा खुर्द में किए हैं। विदेशों तक नाम है ढाणा खुर्द का। कितने व्यूवर, कितने लाइक करने वाले, कितने सब्सक्राइबर ढाणा खुर्द के हैं। अगर कोई झूठी वीडियो थोड़ा ही बना के डाल रखी है, आपने भी ढाणा खुर्द को कई बार कवर किया है और सब चैनलों ने वहाँ पे कवर किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोई विवाद था ही नहीं। कुछ भावुकता में मैं अपनी बात गाँव वासियों के सामने रखी थी और उसमें एक कलाई खोलने का काम मैंने राज्यपाल जी का कर दिया कि हमने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। जितने काम जब तक वो सरपंच रहे उन्होंने किए। बहुत से ऐसे काम जो ईमानदारी से नहीं हुए उनके ऊपर मैंने क्वेश्चन उठा दिया। उसी की भड़ास में उन्होंने ये मेरे ऊपर लोग तो ये भी कह देते हैं, बोला कोई कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट तो नहीं की जा रही है। दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों नेता हैं, कुछ सोची समझी साल, दोनों पॉपुलर हो जाएंगे। एक बार आप कुछ कह दें, एक बार वो कुछ कह देंगे, लोग आपको सुनते रहेंगे। मतलब नाम जो है ना, या तो आपका चलता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। नहीं, ना तो उनकी ऐसी सोच है और ना ही मेरी ऐसी सोच है। हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। शादी में, समारोह में, आन जान में, गाँव में, और वैसे भी हम एक गोत्र और एक गांव से हैं, एक घर से ही हैं, ये मानिए आप। ऐसा हमारा आपस में कोई पारिवारिक विवाद भी नहीं है। राजनीतिक बातों में वो भी आरोप लगा सकते हैं, उनका अधिकार है। मेरा भी आरोप लगाने का अधिकार है, मैंने भी लगा दिए थे। बस उस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत। मुझे लगता है कंट्रोवर्सी जहाँ से शुरू हुई है वो एक बयान पे शुरू हुई कि भाई जो भीड़ जो आपने एक दिन दिखाई थी जयप्रकाश के लिए, जो आपने रोड शो निकाला हंसी में, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी। कंट्रोवर्सी जो मुझे लगता है कि शुरुआत जो हुई है वहाँ से हुई है। वो भीड़ का जो इशू था, आपने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि भाई नहीं वो गलत कहा गया है, वो आए तो बाबा मोहनदास की वहाँ पर आप नेम ले दें, तो इस तरह की बातें भी हुई। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपका बिगड़ा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा वहीं से ये कंट्रोवर्सी थोड़ी शुरू हुई थी। और वहाँ पे राज्यपाल जी ने जो आरोप मेरे पे लगाए थे, मैंने बड़े सद्भाव से उनसे इस बात का जवाब मांगा था। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो गलत नहीं थे वहाँ पे तो उनको चैनल के ऊपर आके उसको मतलब खंडन उसका करना चाहिए था खबर का। और उस पत्रकार ने भी मेरे से स्पष्ट शब्दों में, आज भी वीडियो है, स्पष्ट शब्दों में मेरे सामने पूछा है कि राज्यपाल जी ने कहा है कि आप जो आपकी इस सभा में जो लोग आए हैं वो भाड़े की भीड़ है। तो मैंने उनको वहाँ भी कहा कि राज्यपाल जी ऐसा नहीं कह सकते। वो शब्दों का खेल हो गया। वो भाड़े की भीड़ से जो है ना, वो भाड़े की फिर महिलाएं में कन्वर्ट हो गया। मतलब जहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ऐसा है सर्वेश जी, उस जितनी वो रैली थी उसमें तो मोस्टली महिलाएं ही थी। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि जो ये भाड़े की भीड़ आपने बताई है ये उचित नहीं है और ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से मैं बचना चाहिए कहीं ना कहीं। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनसे ऐसी बात निकल गई थी, मेरे से भी कोई गलत बात निकल जाती है और मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई है, तो उसको रियलाइज़ करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर आरोप भी लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये कहा जा रहा है कि ढाणा बहुत सुंदर गाँव है, हिंदुस्तान का बेहद सुंदर गाँव है, और लेकिन जोड़ देखो जी, जोड़ की हालत बड़ी ख़राब है, वहाँ पे बदबू आ रही थी, सड़ान मार रही थी। तो ये भी दिखाने की कोशिश की गई, भाई आप जो है ना जो वाहवाही लूट रहे हैं, वो पत्थर दिखा के, पत्थर लगा के लूट रहे हैं। पत्थर के पीछे क्या है वो भी जनता को पता लगना चाहिए। पत्थर के पीछे ओबेसली तालाब है। और सर्वेश जी, पूरा गांव गवाह है, उनकी सरपंची के अंदर कभी तालाबों के अंदर ढंग से पानी नहीं रहा। जो पानी रहा है इतना सड़ता रहा, हमने कभी कंट्रोवर्सी नहीं करी, क्योंकि 100 बातें होती हैं। वो भी पंचायत में रहे हैं, 100 मजबूरियां होती हैं, कभी ग्रांट ना आए। उस टाइम इनकी भी यही विनोद वियाना थे विधायक, इनकी भी उनके साथ नहीं बनती थी। 5 साल के अंदर एक फूटी कोड़ी पूरी 5 साल में इनकी विधायक जी के साथ बनती नहीं थी। 5 साल में एक फूटी कोड़ी नहीं लगी थी। हमने कभी कंट्रोवर्सी नहीं करी, कभी हमने इन पे आरोप नहीं लगाए। हमें पता था विधायक भेदभाव कर रहे हैं तो सरपंच कहाँ से वो लगाएंगे। और हम ये तो विधायक जी के पास जाते ही नहीं थे, हम तो उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, फिर भी उनके घर पे जाते हैं, उनकी कोठी पे जाते हैं, अपने गाँव के काम और डिमांड रखते हैं। मैंने देखा, ये भी कहा गया आपके बारे में, कहते भाई ये विधायक जब ग्रांट की बात करते हैं तो किनारा कर देते, कहते भी नहीं हमें ना सरकार की ग्रांट चाहिए ना विधायक की ग्रांट चाहिए, खुद करेंगे। कभी भी ऐसा कोई मेरा बयान दिखा दे मैं माफ़ी मांग लूँगा। कभी भी ऐसा बयान मेरा दिखा दें, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं, वो हमारा सरकार में हिस्सा है। विधायक जी ने कौन सी अपनी घर से ग्रांट देनी है जो हमें नफरत होगी। सरकार की ग्रांट है, पंचायत का हमारा हिस्सा है, हम लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, हक बनता है हमारा। कांग्रेस में जो है ना, जो टिकट चाहते हैं हांसी विधानसभा से, प्रमुख नाम में आता है आपका, और जो और भी आपके साथ साथ जो 2 4 5 लोग और भी चाहते हैं कि भाई उनको भी टिकट शायद मिल जाए या मिलनी चाहिए, या वो दावा पेश करते हैं, इस कंट्रोवर्सी के बाद वो बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने ऐसी कोई
किसी की कंट्रोवर्सी पे कोई खुशी जाहिर नहीं करता। किसी नेता की ऐसी नीयत नहीं हो सकती, खासकर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ऐसी बातें देख के कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उनका एक ही मसला है हर कार्यकर्ता और नेता का कि हमने अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनानी है। जेपी के लिए खूब आड़तोड़ मेहनत जिसको कहते हैं ना, वो की, पसीना बहाया, भीड़ इकट्ठी की, काम किया, जैसे जैसे जो चीज़ कर सकते थे करी है। तो ये पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो ऑब्जर्वर हैं, ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं भाई कौन आदमी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके बूथ से कांग्रेस जीत रही है, किसके से हार रही है, ये चीज़ें आती हैं या टिकट के टाइम सब भूल भुला जाते हैं? बिल्कुल आती हैं, और उस हार्डकोर मेहनत का ही रिजल्ट था जो गांव में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये कंट्रोवर्सी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था, पूर्णतया इसको साजिश के तहत लाया गया। आप देखिए, वहाँ कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में लड्डू बांटे जाएंगे। वहाँ लड्डू के बहाने लोगों को बुला के और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये कहाँ की बात आई? आपने चैलेंज ऐसा, आपने बात ऐसी कर दी थी, आपने 4 दिन पहले बात कर दी, ऐसी कर दी, तो जवाब तो देना बनता था। कोई चैलेंज नहीं किया मैंने नहीं कहा। और हमने वहाँ जाके, मैं गांव में कोई जुलूस निकालने नहीं गया था। महिला जो हमारी टीम थी वो मोहनदास मंदिर में, उन्होंने कहा कि हमारी मोहनदास मंदिर में हमने अरदास लगाई थी कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे यहाँ धोख मारेंगे। मैं सीधा यहाँ से वहाँ धोख मारने गया हूँ, और जैसे ही मैं धोख मार के वापस वहीं के वहीं आया। मैंने कई गाँव में कोई जुलूस नहीं निकाला, और हम चले गए वहाँ मत्था टेकने, तो ऐतराज़ की बात होगी, और वो स्पेशल लड्डू बांट रहे हैं तो उनका खुशी का जश्न नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार जब प्रधानमंत्री बने, जब लड्डू क्यों नहीं बांटे गए? ये तो एक बहाना था। पूरी स्क्रिप्ट लिख के उनके हाथ में थमाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गांव के अंदर ही नरेश को रोका जाए, उसका विरोध गांव के अंदर रोका जाए, विरोध करके, ताकि वो गांव से बाहर निकल के इनके प्रिय विधायक जी को बाहर चैलेंज ना कर पाए, उनके सामने एक चैलेंज ना खड़ा करें। इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा ये बखेड़ा खड़ा किया है। बाकी हमारे बीच में ना तो हमारे, ये आप ये कहना चाह रहे हो कि ये लड़ाई नरेश यादव वर्सेस राजपाल यादव नहीं, नरेश यादव वर्सेस विनोद बैना है? बिल्कुल यही है। ये तो मेरा लड़ाई उनसे भी नहीं है, वो अपना विधायक हैं, और टीम नरेश ने एक संकल्प लिया है हाँसी को काशी बनाने का, और इसी में हमने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है। अब हम अपना संकल्प पूरा कर सकें, तो हम भी अपनी एक पार्टी की लाइन में दौड़ में हैं कि टीम नरेश के किसी मेंबर को टिकट मिले और हम अपना संकल्प पूरा करें। जब भी कभी कंट्रोवर्सी होती है तो जाहिर सी बात है, लोग जो है उसमें से भी तलाशते हैं चीज़ें। आपको क्या लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में या फिर इस कंट्रोवर्सी से आपको कितना फ़ायदा हुआ है? कोई फायदा और नुकसान कंट्रोवर्सी से टीम नरेश ने कभी नहीं उठाया, ना कभी उठाएंगे। अब मेरे ऊपर उन्होंने ढाणा के लिए आरोप लगा दिया। जीतपुरा गांव के अंदर सीवर लाइन का काम किया टीम नरेश ने, जीतपुरा गांव के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगाई, धमाणा के अंदर जोरों से पार्क का काम चल रहा है। आप एक कवर करके आए थे उमरा गांव के अंदर, हम ढाणा के गांव काम कैसे छोड़ सकते हैं? आप खुद कवर करके आए थे उमरा गांव के अंदर, इतना बेहतरीन पार्क टीम नरेश ने बनाया है। तो किया है, उसमें तो क्या शक है? तो लोग बता ही रहे खुद ही, उसमें तो कोई 40 से ज्यादा गांव में आज टीम नरेश के कार्य चल रहे हैं। बाटोल जाटान, बाटोल रांगडान, गड्डी गांव, हर गांव के अंदर आप देखेंगे, जमावड़ी गांव के अंदर बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें टीम नरेश के कार्य चल रहे हैं। विकासवादी सोच की टीम है, किसी के प्रति कोई एजेंडा नहीं है, और राजपाल जी तो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मैं दिल से कहता हूं। अच्छा, पहले तो ये बता दो, वो अंकल जी लगते हैं, दादाजी लगते हैं, क्या लगते हैं आपको? दादाजी लगते हैं मेरे, लेकिन मैं कहता हूं किसी को इज्जत मान सम्मान से बोलना है तो उनको इज्जत मान सम्मान से ही बोलना चाहिए। मेरे दादाजी लगते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट। उन्होंने और भी किया था, उन्होंने कहा कि भी पार्क बना दिया, ठीक है बना दिया, खूब पत्थर भी लगा दिए, सारे काम कर दिए, और शायद सरपंच बनने से पहले कर दिए थे आपने। लाइट का एक इशू आया कि तभी जो लाइटें जल रही हैं वो जनता की जेब से जल रही हैं, मतलब जनता के बिलों में, लोगों के बिलों में उसका पैसा ऐड हो रहा है, 200 रुपये महीना, मतलब या उससे कम या कुछ ज़्यादा। वैसे तो सर्वेश जी, पार्क जो है या स्ट्रीट लाइट जो हैं वो सरकार कहीं से नहीं देती, वो जनता की जेब से ही जल रही हैं। लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने कितना बड़ा लोगों के साथ लोगों को गुमराह किया है। वो कहते हैं कि हर बिल में 80-80, 100-100 रुपया लग के आ रहे हैं। एक बिल में भी राजपाल जी साबित कर देंगे, आपके चैनल पे आके माफ़ी मांग जाऊंगा, कोई अलग चार्ज नहीं लग रहा। एक लाइन लॉसिस चार्ज होता है, वो ढाणा कला में भी उतना ही है, ढाणा खुर्द में उतना ही है, बाकी लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम उस लाइन लॉसिस को यूटिलाइज कर रहे हैं। और पार्क में जो लाइट है वो किसी के घर से नहीं चल सकती, वो जो लाइन लॉसिज हैं, जो पंचायत की स्ट्रीट लाइट है, सब गांव में स्ट्रीट लाइट का एक पार्ट मिला हुआ है, उसी से चल रही हैं, और वो नरेश के घर में नहीं चल रही हैं, उसमें पूरे गांव की महिलाएं, पूरे गांव के बुजुर्ग उस पार्क में घूमते हैं, और वो वहीं से चल रही है। जब इन्होंने, ये तो अब सामने आ चुके हैं, इन्होंने तो खुद बता दिया कि मैं एक्शन से मिलकर मैंने उनसे जवाब मांगा था लाइटें कैसे जल रही हैं। मैं राजपाल जी को कहना चाहूँगा, आपके अपने गाँव का पार्क है, आपके अपने गाँव के बच्चे उसमें घूमते हैं, आपके गाँव की महिलाएं, माताएं, उस बुजुर्ग उसमें घूमते हैं, उसकी ये शिकायत आप लेके गए थे, आज मेरे सामने आई है।
है। जब 1 साल पहले हमारे पास नोटिस आया था तो हम ढूंढते रह गए थे, ऐसी शिकायत कौन कर सकता है कि अपने गांव का तो कोई ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता नहीं था एक जिम्मेवार इंसान भी इतना बड़ा कदम उठा सकता है। वैसे तो कई चैलेंज भी सीखने को दे जाते हैं। अब ये बताया गया कि भाई ये जोड़ देखिए, इसमें गंदगी भी थी, मतलब जो पत्थर जो शाइनिंग दे रहे थे, चमक रहे थे, उनकी दीवार के पीछे गंदगी थी। वो गंदगी कब दूर हो जाएगी, मतलब वो बदबू से निजात कब मिलेगी गांव वालों को, आपके गांव वालों को? सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सफाई अभियान के तहत ही उस तालाब को खाली किया जा रहा है। जब भी किसी तालाब को आप खाली करेंगे, उसके चारों तरफ जो कूड़ा करकट होता है वो एक जगह आके ठहर जाता है। वो सिर्फ वही मामला है। हमने पंचायत के रेजुलेशन करके दे रखे हैं, तालाबों की जो ग्रांट है पौंड की, वो हमने मांग रखी है। जैसे ही हमारी ग्रांट सैंक्शन हो जाएगी तब तक हम तालाब का पानी खाली कर रहे हैं। ग्रांट सैंक्शन होते ही उस तालाब की सफाई करा के, और वहीं नहीं, हमारे दादाजी का पूरा अधिकार है, वो कहीं और भी गाँव में कोई कमी बताएंगे, मैं उसको पूरा सीरियस लूँगा और गाँव का किसी भी कोने में काम बताएंगे। ये जिम्मेवारी हमें 5 साल के लिए दी गई है। 5 साल के अंदर ढाणा गांव का एक एक काम, और पूरे गांव को, जहां वैसे ही ढाणा हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव है, लेकिन जो जो कमियां बची हुई है इस 5 साल में पूरी कर देंगे। और जहां तक वो चैलेंज कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपने बहुत चुनाव लड़े हैं और बहुत बार आप ढाणा खुर्द के सरपंच रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपको दोबारा जल्दी लगी हुई है कि मैं उस पद पर बैठूं। आप जरूर बैठना उस पद पर बहुत जल्द। सिर्फ 3-3.5 साल की और वेट कीजिए, फिर चुनाव आएंगे, फिर आप मैदान में आना और फिर आप चैलेंज करना। उसका जवाब उस चैलेंज करने वाले टाइम पे देंगे। आज गांव को धक्के से चुनाव में धकेलने का कोई तुक नहीं बनता है। और दूसरी बात, आज चुनाव लड़ने की इच्छा है तो मैं उनके साथ हूं, मेरा परिवार उनके साथ है। विधानसभा का चुनाव उनके सामने है, वो मेरे से बड़े हैं, पहले वो लड़ें, तन मन धन से उनका साथ दूंगा, बगैर किसी की कंडीशन के दूंगा। वो लड़ना चाहें, मैं उनके साथ हूं, मुझे उनसे कोई वैर विरोध नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। नरेश यादव थे और राजपाल यादव को इन्होंने पूरा सम्मान दिया, ज़बरदस्त सम्मान दिया। कहते भी वो मेरे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, दादाजी हैं, और उनकी बात सिर मत्थे पे, और उनकी जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर भी अमल करेंगे। अगर कोई चीज़ें ऐसी कमी नज़र आई हैं गांव में तो उसके सुधार में भी कोशिश की जाएगी, सुधार किया जाएगा इनफैक्ट। और जहाँ तक चुनाव के चैलेंज की बात है कि सरपंची छोड़ के आए, तो इनका ये कहना है कि भाई ये सरपंची किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं दी है, ये गांव ने सर्वसम्मति से बनाया था, तो ऐसे में वो नहीं छोड़ सकते बीच में। और काम का आकलन पूरे 5 साल के बाद में किसी का भी होता है। कुल मिला के इन्होंने अपनी बात रखी है, और कंट्रोवर्सी बेशक रही हो, लेकिन ये हंसते हंसते जवाब देंगे सारी चीज़ों के, और कहा कि वो तो मेरे बड़े सम्मानीय हैं। खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि इस कंट्रोवर्सी से फ़ायदा किसको हुआ है। क्या नरेश यादव ने इस कंट्रोवर्सी से भी कुछ हासिल कर लिया है? क्या इनका कद कांग्रेस में इससे भी बढ़ा है? लोगों में इनकी पहचान और ज़्यादा हुई है? इस पे खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें एकमत पोस्ट।